गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पहला चैप्टर का ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अंत तक ये वीडियो देखना है ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए और अंत में हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है उसका सही आंसर देके आपका ये पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्लियर आप कर दो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इसमें ये नया टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो नाम से ही पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन सी इवेंट्स होती है, वो हम ये टॉपिक में देखेंगे। तो पहला हम बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होता क्या है। तो पहले एंडोस्पर्म का एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ओव्यूल्स जो होता है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरीज दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स एंड दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आप देख सकते हो फिगर में, तो पहला ये सीड का फॉर्मेशन हुआ है और दूसरा है वो है फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अब एंडोस्पर्म क्या है? तो एंडोस्पर्म का मीनिंग होता है this is a product of triple fusion and developed from the central cell of embryo set। ये हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में 7 सेल 8 न्यूक्लियस जिसमें ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, आपको पता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। सो इट इज जनरली अ ट्रिप्लॉइड टिश्यूज। और ये जो एंडोस्पर्म होता है, सो ये एंडोस्पर्म क्या है? सो दीज आर द सेल ऑफ दिस टिश्यू एंड दैट शुड बी फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल्स। और ये जो रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज में है जो ये इवेंट नहीं होती है। दैट टाइप्स ऑफ द फैमिली, आपको याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, दैट इज ऑर्किडेसिया, देन पोडोस्टेमेशिया एंड ट्रेपेसिया। तो ये जो फैमिली है इसमें ये इवेंट नहीं होती है। अब हम प्लांट एंड इसके नेचर ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में जाने। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें कौन सा नेचर ऑफ एंडोस्पर्म होता है ये प्लांट में। तो फॉर एग्जांपल हम सीरियल्स की बात करें जिसमें राइस एंड व्हीट होता है, जिसमें एंडोस्पर्म स्टार्ची होता है। मेज में जो होता है वो प्रोटीनसियस होता है, इसको एल्यूमिनोलेयर्स भी बोलते हैं। कैस्टर और कोकोनट्स में ऑयली होता है। आइवरी पाम में सेल्यूलोजिक होता है और डेट पाम में हेमी सेल्यूलोजिक्स नेचर ऑफ एंडोस्पर्म होता है। अब ये तो हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपारी बोलते हैं। सो दैट इज एरेका नट्स। द स्टोनी एंडोस्पर्म दैट इज जनरली प्रेजेंट इन बीटल नट्स एंड डेट पाम में फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा होता है। और ये जो डाइप्लॉइड एंडोस्पर्म है वो कहाँ पे होता है? तो एनोथेरा में होता है। एनोथेरा में ये एंडोस्पर्म होता है, डाइप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब हम मैच्योर सीड्स की बात करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक होता है एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का मीनिंग क्या है? तो एक ऐसे सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम सीड्स की बात करें तो ग्राम पिया और ग्राउंड नट में, तो वहां पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो वहां पे कुछ भी बाकी नहीं रहता, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो उस ये जो प्रोसेस है, ऐसे जो सीड्स होते हैं हम उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और उसका उल्टा हम देख लें तो एंडोस्पर्मिक मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वहां पे ये परफेक्टली मतलब कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, थोड़ा सा बाकी रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल में हम देख ले तो बीट, मेज, बेली, सनफ्लावर्स, कोकोनट्स, सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी एंडोस्पर्मिक सीड्स। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये है सनफ्लावर, बेली, कोकोनट्स, तो ये एग्जाम्पल है एंडोस्पर्मिक फूड्स के। इसके बाद हम देखें एम्ब्रियो के बारे में। व्हाट इज एम्ब्रियो? सो द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट्स। जाइगोट्स में से जो डेवलप होता है एम्ब्रियो,
ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। और एम्ब्रियो डेवलप कहाँ पे होता है, तो हमने देखा था 7 सेल 8 न्यूक्लियस में, जहाँ पे 2 एंड था, तो वो एक जो नीचे वाला एंड वो माइक्रोफाइलर एंड था एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जहां पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। तो मोस्ट जाइगोट्स इसके बाद डिवाइड हो जाता है और वहां पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एंडोस्पर्म पहले फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, और बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी हमने देखा है कि वो मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में सिमिलर जैसा ही होता है। अब हम स्टेजेस के ये आप देख सकते हो कि दीज आर दी स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट प्लांट। एक में से 2, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होता है और लास्ट में वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और डाइकोट एम्ब्रियो की हम बात करें तो डाइकोट एम्ब्रियो क्या है? सो डाइकोट एम्ब्रियो जनरली कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडॉन्स। और वहां पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये जो पोर्शन होता है अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडॉन्स इज द एपिकोटाइल्स, एंड वहां पे वो टर्मिनेट हो जाता है विच टर्मिनेट्स विद द फ्लिम मिल्स और स्टेम स्टिप। हम आगे फिगर देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बिलो द कोटिलिडॉन्स दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल्स, and that terminates at the lower end that is called as radicals and root tips। आप देख सकते हो फिगर में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो ये जो रूट टिप होता है वो रूट कैप के साथ वो कवर होता है। तो आप देख सकते हो ये फ्लिमिल्स है, 2 कोटिलिडॉन्स, इसके नीचे हाइपोकोटाइल्स, और लास्ट में ये जो रेडिकल्स है उसको कवर करता है ये रूट कैप। रूट को कवर करता है रूट कैप, रेडिकल के नीचे रूट आएगा और उसको वो कवर करेगा रूट कैप। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में हम जाने तो मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या है? सो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स दैट पोसेस ओनली वन कोटिलिडॉन, मतलब एक लेयर होता है। सो ये ज्यादातर केस में हम ग्रास फैमिली में हम देखें तो वो है मोनोकोटिलिडॉन्स। तो वहां पे कोटिलिडॉन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम्स, एंड दैट सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और उसका जो लोअर एंड होता है वो हम फिगर में भी आपको बताएंगे। ये जो लोअर एंड होता है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस एज द रेडिकल्स, और जो रूट कैप होता है वो एनक्लोज हो जाता है और बाद में वो अनडिफरेंशिएट होके वो सेट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्कोलेरिजा। That is called as coleridza. The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of scutellum that is called as epicotyle। आप फिगर में देख लो, ये तीनों आपको पता चल जाएगा। ये रहा फिगर। तो एपिकोटाइल है उसको भी शूट एपेक्स है, और थोड़ा ये फ्यू लिफ भी होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रिमोर्डिया, और वो भी एंक्लोज होता है विद द हेलो फोलियर स्ट्रक्चर, एंड उसको हम बोलते हैं कॉलेप्टाइल्स। और आउटर जो कवरिंग होता है एंडोस्पर्म वो सेपरेटली हो जाता है एम्ब्रियो एम्ब्रियो से। किस तरह से? तो वो प्रोटीनियस लेयर से हो जाता है सेपरेट, और वो प्रोटीनियस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरिनो लेयर्स। ये आपका ये टीएस है, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये टीएस कौन सा, एलएस कौन सा है, वो मोनोकॉट्स का एलएस है। अब पेरिस्पर्म की हम बात करें तो दैट इज द मोस्ट न्यूसेलस दैट कंज्यूम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ज्यादातर केस में जो भी न्यूसेलस है वो कंज्यूम होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड बाय द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। बट इन सम सीड्स, बहुत सारे ऐसे भी सीड्स हैं जहां पे ये न्यूसेलस वो लास्ट में भी वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है और परसिस्ट होता है, और वहां पे जो रेसिडुअल परसिस्टेंस होते हैं वो दिखाई देता है हमें न्यूसेलस। इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। वो भी आपको याद रखना है। अब ऐसे जो सीड्स होते हैं उसको हम सीड्स ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक सीड्स। फॉर एग्जांपल हम ब्लैक पेपर, बीट की बात करें तो वो किस टाइप्स के सीड्स है? वो पेरिस्पर्मिक सीड्स है। तो अब ये टॉपिक रिलेटेड हम एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू है द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म दैट इज फिल्ड विद द रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज जनरली a blank in angiosperm। Option 1 is triploid tissue, diploid tissue, haploid tissue और hexaploid tissue। दूसरा जो एमसीक्यू है the portion of the embryonal axis above the level of the cotyledons that is called as option 1
हाइपोकोटाइल्स, एपिकोटाइल्स, कोलेरिजा एंड रेडिकल्स। तीसरा जो एमसीक्यू है, PEN develop into option 1 thalamus, option 2 embryo, third endosperm, fourth periderms। और ये जो एमसीक्यू है, पेरिस्पर्म इज फाउंड इन द सीड्स ऑफ पाइपर, बैले, बीन्स एंड लास्ट इज ग्राउंडनट। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये जो फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।